हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। बिजनेस ऑफ एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कि सिंधी लोग अपने बिजनेस में सफल और अमीर कैसे होते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप 100% उनके सीक्रेट राज और वो बिजनेस करने का तरीका सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं 7 प्रिंसिपल 7 सिद्धांत के बारे में, जिसमें से पहला सिद्धांत है नगद बिजनेस। किसी भी बिजनेस का सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो होता है कैश फ्लो होता है। यदि आप अपने बिजनेस में नगद बिजनेस करेंगे तो आप इसमें कोई शक नहीं कि आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। सिंधी लोग की पहली क्वालिटी क्या होती है, वो उधारी से बहुत दूर रहते हैं। उनको कम से कम भी प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि नगद में ही प्रोडक्ट को सेल करें, जिससे क्या रहता है कि उनकी जो पूंजी है और पैसे का टर्न ओवर है वो फंसता नहीं है और वो अगली बार प्रोडक्ट खरीदने में काफ़ी सहायक होता है। तो पहला पॉइंट जो था कि वो 100% अपने प्रोडक्ट को नगद के रूप में बेचें। दूसरा जो पॉइंट है, सस्ता बेचो और ज़्यादा कस्टमर लाओ। किसी भी बिजनेस में 10 रुपये कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 रुपये कमाना काफ़ी आसान होता है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ सिंधी लोग करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो तो वो कम से कम मार्जिन रख कर ही व्यापार कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो नॉर्मल जो दुकानदार रहेगा वो उसको 110 रुपये में बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन सिंधियों में ऐसा नहीं होता। वो उसी प्रोडक्ट को 105 रुपये में भी सेल कर देते हैं। इससे क्या रहता है कि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में बिक जाती है और जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले जाता है तो दूसरे कस्टमर को भी ले आता है कि चलो उस दुकान में चलो, प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है। तो सिंधियों का दूसरा फोकस जो रहता है, कम से कम कीमत में माल को ज़्यादा क्वांटिटी में बेच देना, जिससे उनका प्रॉफिट का वैल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई नॉर्मल दुकानदार अगर कोई प्रोडक्ट 10 पीस बेचता है तो वो 10 रुपये प्रॉफिट पर पीस पे कमाएगा तो 100 रुपये कमाएगा। लेकिन जो सिंधी व्यापारी रहेगा वो उसमें 5 रुपये कमाएगा, लेकिन उस क्वान्टिटी को वो 20-25 पीस, मतलब 30 से 40 पीस की क्वान्टिटी में सेल कर देगा। तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट वैल्यूम ज़्यादा हो जाता है। वो प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, वो 100% अपने प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, चाहे रास्ता कोई भी हो। लेकिन इस प्रॉफिट को पाने के लिए वो कस्टमर से चीटिंग कभी नहीं करते हैं। एग्जांपल के लिए, यदि मान लीजिए उनका कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का उसकी खरीद रेट है, तो वो कभी कभी उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में भी दे देते हैं। लेकिन जो कस्टमर रहता है उस प्रोडक्ट के साथ दूसरा अदर प्रोडक्ट अगर खरीदता है तो सिंधी लोग उसमें से कुछ मार्जिन को इकट्ठा कर लेते हैं। यानी वो उनका फोकस 100% प्रॉफिट पर रहता है, चाहे रास्ता कोई भी हो। लेकिन इसके लिए वो कस्टमर से चीटिंग कभी नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट है, अपने खर्चों को कम से कम करना। फालतू के खर्चों को कम करते हैं। सिंधियों का सीधा सिद्धांत रहता है, सादा जीवन उच्च विचार। वो जितना भले करोड़ों लाखों कमा लेंगे, लेकिन बहुत हाई फाई नहीं दिखाते हैं। वो सीधे सिंपल रास्ते से सीधा और सिंपल रहते हैं। करोड़ों होने के बाद भी वो टू व्हीलर से चलते हैं और सबसे नॉर्मल बात करते हैं। वो कभी दिखावा नहीं है। वो है फिजूल खर्ची से बचना। फिजूल खर्ची से इसका मतलब यह नहीं होता है कि सिंधी काफ़ी कंजूस होते हैं। इसका मतलब वो यह होता है कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है वही काम करना। यदि जहाँ उनको 4 नौकरों की जगह अगर 1 नौकर की ज़रूरत है तो उनको एक ही नौकर को रखते हैं। वो फालतू का दिखावा के लिए 4 नौकर को नहीं रखेंगे। और साथ ही यदि मान लीजिए यदि किसी सिंधी का कपड़े का व्यवसाय है, यदि उसकी अगर 5 LED लाइट में काम चल जाता है तो 10 LED लाइट फालतू नहीं जलाते। यानी जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ उतना ही काम करते हैं और वो अपने जो फालतू के खर्चे को है कम से कम रखते हैं। 5वां जो पॉइंट है, सीक्रेट। सिंधी लोग अपने बिजनेस का सीक्रेट कभी नहीं बताते हैं। कहाँ से माल लाते हैं, कितने में लाते हैं, ये कभी नहीं बताएंगे। हाँ, यदि आप उनसे कुछ अगर पूछेंगे तो आपको अच्छी एडवाइस दे देंगे कि माल को कैसे बेचना है, ग्राहक को कैसे हैंडल करना है, कितने में क्या बेचना है, सभी प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपको वो अपने बिजनेस के सीक्रेट के बारे में कभी नहीं बताएंगे। पॉइंट है, ईगो। वो अपने घमंड को घर पे रख के आते हैं। सिंधी लोग हमेशा उनके मुंह में शहद और दिमाग में बर्फ़ रहती है। वो एकदम नॉर्मल तरीके से ही बात करेंगे। आपको भाऊ, भैया, प्रभु जी आदि शब्द का यूज करके आपको पुकारेंगे। कभी भी वो आपसे फालतू बहस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि यदि हम घमंड करेंगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते।
कि ईगो से सिर्फ बहस होती है, बिजनेस नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अपने ईगो को घर पर ही छोड़ के आते हैं। जो पॉइंट है, माइंड योर आवन बिजनेस। सिंधी लोग हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर उनके यहाँ लगा है, तो पहले वो उससे उससे बातचीत करके उसका जब पूरा लेन देन हो जाएगा तो वो आप दूसरी कस्टमर की ओर फोकस हो जाएंगे। वो फालतू लोगों से है कि दूसरा दुकानदार क्या कर रहा है उस पर फोकस नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप में ही फोकस करते हैं। साथ ही साथ वो जो उनके वर्कर और स्टाफ जो रहता है उसको अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे जिससे वो आपस में मिल जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जो चीज़ आपके व्यवहार में हो जाती है वो पैसे में नहीं होती है। तो सिंधी लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि वो अपने स्टाफ को एक परिवार की तरह यूज करते हैं और वह बराबर सम्मान भी देते हैं।